यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने अंडों के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? अब ये चीज आप समझ जाइए। मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है, घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो। भारत में भी ऐसी होता है, हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और ये बोलते हैं पत्थर ही तो फेंका है, जान थोड़ा ली है। सर ये मेंटेलिटी अगर इनकी है, भाई आपके पास 56 ये कूड़े के ढेर है, जहां भी ये कूड़े की ढेर में कॉकरोचों की तरह पैदा होते हैं, तो वहीं पे आके क्यों नहीं रहते? इनको आना भी हमारे कंट्री में और हमारे ऊपर गोलियां भी चलानी है। जिन लोगों ने लोगों की जानें ली, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, जब आप लोगों को मालूम ही है कि जब 26/11 हुआ तो उस वक्त भारत के मीडिया प्राइस मांग रहे हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने ऑयल के लिए और दालों के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे, और उसके पहले अंडों के लिए समस्या थी, फल के लिए समस्या थी। बीफ तो बंद हो ही गया है, क्योंकि जितना भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता था, काउ स्मगलिंग होती थी, वो बंद हो चुकी है। बीएसएफ को बहुत ही सख्त हिदायतें मिल चुकी हैं, और अब तो सुना है कि ममता दीदी भी कोऑपरेट कर रही हैं पीछे पीछे। तो ये सब होते होते साहब कि पूरी तरह से बांग्लादेश आ गया है घुटनों पर। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि साहब की रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब वो पहुंच गए श्रीमान जी कहाँ? वो पहुंच गए मिस्र, काहिरा में वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं। शहबाज शरीफ से कहते हैं कि साहब हम 1971 वाले जो सारे मामले वो खत्म करना चाहते हैं। मतलब लोग अब ये पूछ रहे हैं कि 1971 के मामले क्या खत्म करना चाहते हो? उनको तो माफी देना चाहते हो, उनको ये कहना चाहते हो कि साहब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुए, नहीं साहब हमारे 30 लाख लोग नहीं मारे गए। तो उसमें मियाँ यूनुस ये कहते हैं कि भाई वो 30 लाख लोग जो मारे गए उसमें से 20 लाख से ऊपर तो हिंदू थे, उनसे हमारा क्या लेना देना, उनको तो हम बांग्लादेशी मानते ही नहीं है। तो 1971 की वॉर तुम तारक ये बताओगे कि ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की वॉर थी? उस वक्त तो बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क ही नहीं होता था। ये वॉर तो इवन पाकिस्तान की किताबों में लिखी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी। हु द हेल आर यू टू राइट न्यू हिस्ट्री बेस्ड ऑन योर fantasies of the braveness of your people? Sadly, कितना कत्लेआम की हुआ था तुम लोगों का, और कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने तुम लोगों का। दुख की बात है, मैं तो पाकिस्तान के इस बिहेवियर को हमेशा डिनाउंस किया और करता रहूंगा, मगर तुम जैसे जो नमक हराम है तारिक, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल होते पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए, तो अपने लाखों लोगों की सैलरी इस तरह जाने ना गंवाते। जो बुरा हाल पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बंगालियों के साथ, उनकी औरतों के साथ किया, वो उससे छुटकारा भारत ने दिलवाया। और ये जो तुम जंग कह रहे हो ना 1971 की, कि ये बांग्लादेश की जंग थी पाकिस्तान के साथ, फॉरगेट अबाउट इट। बांग्लादेश की आर्मी के उस वक्त जो लोग थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, उसका ही साथ देते थे बहुत सारे ऑफिसर्स। ठीक है, फिर उन्होंने रिबेलियन शुरू किया, बगावत शुरू की, मुक्ति बानी आई, फिर भी कितना कत्लेआम हुआ था। और वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? तुम जो थैंकलेस किस्म के लोग हो बांग्लादेशी हो, वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? भारत ने फिर इंटरवीन किया। शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैडम जब पूरे बंगालियों को पाकिस्तानी स्लॉटर कर देंगे फिर आप हमारी मदद करेंगी। चूँकि उस वक्त मिस इंदिरा गांधी रिलक्टेंट थी शुरू में, कि इंटरनेशनल पॉलिसियों की वजह से वो रिलक्टेंट थी। जंग तो भारत और पाकिस्तान की थी, और तुम्हें आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को भारत ने। अब ये पिक्चर देख लीजिए, फेमस
ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसमें पाकिस्तानी जर्नल जो न्याजी है ये हथियार डाल रहा है, साइन कर रहा है किसके सामने? किसी बांग्लादेशी जर्नल के सामने नहीं, जनरल अरोड़ा बैठे हुए हैं। बाकी भी भारत की आर्मी के बहादुर लोग हैं पीछे, वो सब खड़े विटनेस हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी वहाँ पे जर्नैल नहीं बैठे हुए थे जो ये मंजर देख रहे थे। तो किस जंग की बात करते हो तुम तारिक, और तुम जैसे जो नमक हराम और जो थैंकलेस लोग हैं? ये आज़ादी भारत ने दिलवाई, वो सरेंडर कर रहे हैं जनरल न्याजी, जनरल अरोड़ा के हाथों, साइन कर रहे हैं। तारीखी पिक्चर है, पूरी दुनिया में लगी हुई है। तुम्हारे ऑफिस जो बांग्लादेश के ऑफिस हुए करते थे वहाँ पे भी लगी होती थी। अब तो तुम लोगों ने ये पिक्चर तो दूर की बात है, शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर भी फेंक दी, फाड़ दी। तो तुम तो इतने थैंकलेस लोग हो और बातें करते हो भारत के हवाले से, शर्म नहीं आती। लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। और पाकिस्तान ने जो नाशुक्रियाँ की, जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान कशकोल लेके बेल आउट के लिए खड़ा होता है, तुम लोग भी खड़े होगे। बाइडन जब तक था और अभी रहेगा कुछ दिन और, तुम लोगों का ये ख्याल था कि हमें भी भीख। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।